जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। हम कर रहे हैं प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं डेली एक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। वे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करेंगे। डेली एक प्रश्न को हल करके देखेंगे और सीखेंगे कि उनको हल कैसे करते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और आप सीख जाएंगे कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएंगे आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है, 2017 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है और 23 में भी आया है कि बिंदु ए जो हमें दे रखा है 2 और माइनस का 2, और बिंदु बी है जो 3 और 7 है, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन यही अलग अलग तरीके से पूछा गया है, मगर आंसर बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आपको मैं समझाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि बिंदु है कोई। अब बिंदु है तो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और माइनस का 2। अगर मैं मान लूं कि ये बिंदु ये वाला है, ठीक है, इसका नाम ए है और इसका पॉइंट जो है वो है 2 और माइनस का 2। और दूसरा बिंदु हमें दे रखा है, वो दे रखा है, ये दूसरा बिंदु बना लो इसे, ये बी बिंदु है और इसके निर्देशांक जो है वो है 3 और 7। तो हमें कह रखा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, यानी इस दो बिंदु को जो जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की जो लंबाई है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। भाई यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो वो उसकी लंबाई तो हुई कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसकी दूरी है वो कितनी है, यानी इस रेखा की लंबाई। दोनों बात एक ही है, चाहे हम दूरी कह लें चाहे लंबाई कह लें, दोनों बात एक ही है। तो ये लंबाई ज्ञात करने का या दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। वो कैसे ज्ञात करते हैं? उसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें बिंदु उतार लेने हैं। हमें जो दिए हैं, ठीक है, दिया है, लिख लेंगे। जो जो हमें दे रखा है सबसे पहले वो उतारना होता है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बिंदु बिंदु ए दे रखा है। बिंदु ए लिख लो इसे। बिंदु ए जो दे रखा है हमें दे रखा है 2 और माइनस का 2, ठीक है। और बिंदु बी दे रखा है हमें, बी क्या दे रखा है हमें? बी जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 3 और 7। तो 3 और 7 हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो कोई भी निर्देशांक जो होता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे कैसी फॉर्म में हो, मगर उसके जो दो पॉइंट होता है ना वो इस फॉर्म में होता है। पहले वाला जो होता है ना वो एक्स का होता है, दूसरे वाला जो होता है वो वाई का होता है। अगर आपने 7वां चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा है तो उसे थोड़ा सा पढ़ लें, बेसिक उसका सीख लें और बिल्कुल आप ये क्वेश्चन आराम से सीख लेंगे। कोई भी निर्देशांक कैसा फॉर्म में होता है? पहले वाला पॉइंट जो होता है ना, पहले वाला निर्देशांक जो होता है वो एक्स का मान होता है और दूसरे वाला वाई का मान होता है। पहले वाला एक्स का, दूसरे वाला वाई का। अब यहाँ दो पॉइंट है तो हम इसे 1 और 2 करके लिख लेंगे, ठीक है। कैसे? कि x1 हमारा क्या है? पहले वाला x, पहले वाला कौन सा है? तो वो है 2। y1 हमारा क्या है? y है माइनस का 2। ऐसे ही x2 हमारा क्या है? x2 हमारा क्या है? दूसरा वाला पॉइंट, तो x का दूसरा वाला पॉइंट, ठीक है, तो वो 3 है। और y2 हमारा क्या है? तो वो है 7, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों के बीच की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख लो, चाहे ऐसे ही लिख लो कि a तथा b की, ए तथा बी की, या ए से बी तक की, ऐसा कुछ भी करके लिख सकते हैं कि लंबाई, ठीक है। फॉर्मूला किसका है? ये दूरी ज्ञात करने का है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा हर बार कि इसके बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको ये भी मिल सकता है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ए और बी की बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच की दूरी को कितनी होगी, कितने मात्रक है, ठीक है। तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ए तथा बी के बीच की लंबाई बराबर अंडर रूट, वही पहला फॉर्मूला लिखो। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार याद होता चला जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस तरह हमने इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब बस हमें इसके अकॉर्डिंग मान रखना है। कैसे रखेंगे? कि अंडर रूट x2 हमारा क्या है? x2 हमारा 3 है, तो 3 माइनस x1 हमारा क्या है? 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 है 7, और माइनस, देखो फॉर्मूले में माइनस है, ये फॉर्मूले में वाला माइनस उतारा है मैंने। और y1 हमारा क्या है? y1 हमारा है माइनस का 2। तो यानी दो साइन एक साथ नहीं होते, तो इसे ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर। इसके बाद बस इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो सॉल्व जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट
3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर और प्लस और ब्रैकेट। अभी देखो ये पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का रूल हर जगह लागू करना है आपको। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, चाहे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो उस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 7 और माइनस माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस के साइन में मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसके अंदर मल्टीप्लाई होती है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन की अंदर के माइनस के साइन में मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, और प्लस 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे तो कैसे करेंगे कि ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81, तो 1 का तो 1 ही लिखा जाएगा, प्लस 9 9 81 हो जाएगा, और 81 और 1 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, एंड रूट 82। मगर आंसर हमारा अभी ये नहीं है, हमें पूरा आंसर लिखना है। और पूरा आंसर कैसे लिखेंगे वो आपको सीखना है, कैसे कि इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। भाई 82 के गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालना मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में, थोड़ी थोड़ी छोटी वीडियो बता रहा हूँ जिसमें वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, बटे की संख्या को कैसे भाग करते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि पॉइंट की भाग कैसे करते हैं, ये सब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल से बस जुड़े रहना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये किससे कटेगा, सिर्फ अभाज्य संख्या से काटना है। तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, और बस ये 41 से ही कटेगा। तो बस इसका यानी कुछ नहीं निकलेगा, कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। जब जोड़ा नहीं बनता तो बस हम उसे जू का तू लिखते हैं। देखो अगर जोड़ा बन रहा होता तो उसे जोड़े को ब्रैकेट रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे अंदर रखते हैं। चलो अगली किसी क्वेश्चन में हम समझा देंगे इसे ठीक से, बट अगर आप इतना भी करके आए तो ये भी आपका आंसर है 100%, कि इसके बीच की दूरी √82 मात्रक है। बस आपको ये लिखना है कि मात्रक है, ठीक है, क्योंकि ना तो हमें सेंटीमीटर दे रखा है ना हमें, क्योंकि दूरी किसी ना किसी मात्रक में तो होती है ना, या तो किलोमीटर में होती है, या मीटर में होती है, या सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ कोई मात्रक नहीं दे रखा है, तो इसलिए मतलब कोई सेंटीमीटर किलोमीटर या कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे मात्रक लिखेंगे। मात्रक में सारी चीज़ मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल आपने ध्यान से देखा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और पेपर में आया है। और कितने नंबर का है, 3 नंबर के में भी आया है, 4 नंबर में भी आया है, और 1 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, कि बिंदु बी की, मान लो बी कह दिया मैंने, कि बिंदु बी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है, तो इसे हम फिर अगली वीडियो में समझाएंगे या किसी और वीडियो में समझाएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए, सीखने के लिए और अच्छी प्रकार से सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।